आज हम लोग दो फलनों के गुणनफल का अवकलन ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमने इससे पहले वाले वीडियो में योग और अंतर के अवकल गुणांक के बारे में जानकारी कर ली है कि हम लोग योग और अंतर का अवकल गुणांक कैसे निकालेंगे। तो हम लोग देखते हैं, ये दो फलन है f(x) और g(x). इसे हम पहला फलन मान लेते हैं, इसे हम दूसरा फलन मान लेते हैं। अब इन दोनों फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक होता है, पहले को छोड़ो, छोड़ने का मतलब उसका अवकलन न करना, दूसरे को तोड़ो, तोड़ने का मतलब अवकलन करना, प्लस दूसरे को छोड़ो, पहले का अवकलन करो, अर्थात f(x) ddx ऑफ gx प्लस gx ddx ऑफ f(x). अब हम लोग इस अवकल गुणांक पर इस सूत्र के द्वारा कुछ सवालों को लगाते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं हमारे पास फंक्शन है y बराबर x³ sec x। अब हमें इस फंक्शन का अवकलन निकालना है। चूंकि ये दो फलनों का गुणनफल है, x³ यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन है अर्थात बीजगणितीय फलन है, तथा sec x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अर्थात त्रिकोणमितीय फलन है। अब हम इस x³ को पहला फलन मान लेते हैं, इस sec x को दूसरा फलन मान लेते हैं। अब हमें dy/dx निकालना है अर्थात y का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं, पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या प्राप्त होगा, पहले को यानी dy/dx बराबर ddx ऑफ x³ इंटू sec x। अब ये प्रथम है, ये सेकेंड है, तो पहले को छोड़ो अर्थात x³ दूसरे का अवकलन अर्थात ddx ऑफ sec x प्लस दूसरे को छोड़ो अर्थात sec x को छोड़ो ddx ऑफ प्रथम फलन अर्थात x³। अब क्या हो जाएगा, x³ चूंकि sec x का अवकलन होता है sec x इंटू tan x प्लस sec x पहले से है और x³ का अवकलन होता है, क्यूब मतलब घात आगे आ जाती है अर्थात 3 आगे आ गया, और घात में से एक घात घट जाती है अर्थात x की 2 घात। अब x² और sec x पूरे में से कॉमन है, इसमें से भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, तो x² sec x कॉमन लेने पर यहाँ का बचेगा, यहाँ का x tan x अर्थात x tan x प्लस 3 बच जाएगा। डेट्स आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² प्लस 2x प्लस 2 एक ब्रैकेट में इंटू tan x अर्थात ये पूरा बहुपदीय फलन f(x) है और ये त्रिकोणमितीय फलन g(x) है। अर्थात पॉलिनोमियल फंक्शन को हमने एक फलन मान लिया है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमने एक फलन मान लिया है। पहले तो ये दोनों एक दूसरे के गुणन में दिखाई दे रहे, तो अब हम इसका अवकलन करते हैं किस प्रकार, देखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन जब करेंगे तो ddx ऑफ x² प्लस 2x प्लस 2 इंटू tan x। चूंकि हमें योग का अवकलन पता है
इसे एक फंक्शन मानने के बाद हम योग का अवकलन कर देंगे और इसे दूसरा फंक्शन मानने के बाद इसे अलग से अवकलन कर देंगे। तो देखते हैं, ये पहला फंक्शन है तो पहले को छोड़ो, दूसरे का अवकलन करो, अर्थात डी डी एक्स ऑफ tan x प्लस दूसरे को छोड़ो, फिर पहले का अवकलन करो, अर्थात डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 छूट जाएगा और tan x का अवकलन सेक स्क्वायर x होता है, तो सेक स्क्वायर x कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और फिर प्लस tan x छूट जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का अवकलन, क्योंकि ये योग में है अतः इनका अलग अलग अवकलन का योग हो जाएगा। अर्थात एक्स स्क्वायर का अलग अवकलन करेंगे, 2x का अलग अवकलन करेंगे, 2 का अलग अवकलन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, 2 आगे आ गया और 2 में से एक घात घट गया, प्लस x का अवकलन 1 होता है अतः 2 1 कम 2 और अचर पद का अवकलन 0 होता है। अब क्या होगा, tan x इंटू 2x प्लस 2 और सेक स्क्वायर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 इंटू ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस ए की पावर एक्स log x। चूंकि e की पावर एक्स साइन एक्स भी दो फलनों का गुणनफल है और a की पावर एक्स log x भी दो फलनों का गुणनफल है, तो हम इन दोनों गुणनफलों के फलनों का अलग अलग अवकलन करेंगे। पहले इन पर योग का नियम लगाएंगे, क्योंकि इन दोनों फलनों के बीच में प्लस का चिन्ह है। तो हम अवकलन करते हैं डी डी एक्स ऑफ 3 ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस ए की पावर एक्स log x। अब चूंकि प्लस है अतः 3 ई की पावर एक्स साइन एक्स का अलग अवकलन हो जाएगा और प्लस डी डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स log x का अलग अवकलन हो जाएगा। अब हमें क्या दिख रहा है, अचर पद बाहर निकल जाता है, ये प्रथम फलन मान लेते हैं, ये द्वितीय फलन मान लेते हैं, इसमें भी ये प्रथम मान लेते हैं, ये द्वितीय मान लेते हैं। अब हम लगाने चलते हैं, 3 बाहर निकाल लिए, पहले को छोड़ दिए, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़ दिए, पहले का अवकलन e की पावर एक्स, इसी प्रकार प्लस पहले को छोड़ दिए a की पावर एक्स को और डी डी एक्स ऑफ log x प्लस दूसरे को छोड़ दिए अर्थात log x को छोड़ दिए और पहले का अवकलन मतलब डी डी एक्स ऑफ a की पावर x। अब 3 e की पावर x का e छूट जाएगा और साइन x का अवकलन cos x, e की पावर x cos x, e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है अर्थात e की पावर x साइन x छूट जाएगा। अब यहाँ पे a की पावर x का अवकलन करना ही नहीं है तो a की पावर x उतर जाएगा और log x का अवकलन 1/x, क्योंकि log e बेस में ही x है ये, और यदि बेस नहीं होता है तो उसके बेस में e मानते हैं और log e बेस x का अवकलन 1/x होता है। फिर log x छूट जाएगा और a की पावर x का अवकलन a की पावर x log e बेस a। अब क्या हो जाएगा, e की पावर x कॉमन है तो e की पावर x कॉमन हो गया तो आया क्या, साइन x
प्लस काश यक्स। इसी प्रकार ए की पावर यक्स कॉमन है तो ए की पावर यक्स 1/x प्लस log यक्स इंटू log ई बेस ए, या केवल ए भी लिख सकते हैं, बेस में ई लिखने की आवश्यकता नहीं है। दैट्स आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट में यक्स प्लस 1/x एक कोष्टक में और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1/√x। चूंकि यह दो फंक्शनों का गुणनफल शुरुआत में ही दिख रहा है तो हम इस पर शुरुआत में डी डी एक्स बराबर डी डी एक्स रूट एक्स प्लस 1/x और x माइनस 1/√x का अवकलन करेंगे। अवकलन हम कैसे करेंगे? चूंकि ये f(x) है, ये g(x) है, तो f(x) को छोड़ो या पहले फंक्शन को छोड़ो, अर्थात √x प्लस 1/x को छोड़ दिया, फिर डी डी एक्स ऑफ x माइनस 1/√x, फिर प्लस x माइनस 1/√x को छोड़ दिया और फिर डी डी एक्स ऑफ x प्लस 1/√x। अब क्या हो जाएगा? चूंकि √x प्लस 1/x छूटा हुआ है तो छूट गया और x का अवकलन 1 होता है और 1/√x का अवकलन माइनस 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 प्लस 1/2 x की पावर 3/2। x की पावर 3/2 को हम एक और चीज लिख सकते हैं, बराबर में x√x लिख सकते हैं। चूंकि हमने बताया था कि डी डी एक्स ऑफ 1/√x बराबर जो होता है माइनस 1/2 x की पावर 3/2। जब मैंने किया 1/√x का अवकलन तो इसके पहले ही माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और इसी प्रकार प्लस x छूट जाएगा। यहां पर हमने गलती कर दिया, ये √x प्लस 1/x है तो x माइनस 1/√x छूट जाएगा और फिर √x का अवकलन अर्थात डी डी एक्स ऑफ √x का अवकलन केवल होता है 1/2 बटे में √x। तो हम इसका करेंगे ना, यहाँ पे गलती से 1/x छूट गया है, मिट गया है, तो 1/2 √x और 1/x का अवकलन होता है माइनस x की पावर -1 तो माइनस आगे आ जाएगा और 1 बटे में x का स्क्वायर। कैसे? आप लोग इसको देख सकते हैं कि डी डी एक्स ऑफ 1/x को हम लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ x की पावर -1। अब -1 क्या होगा? आगे आ जाएगा और x की घात में से एक घात घट जाएगा तो -1 का गुणा किसी चीज में x की पावर -2। जब x की पावर -2 है या जब बटे में आएगा यानी अपान में आएगा तो इसकी जो घात है, इसकी जो पावर है वो निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव से निगेटिव अर्थात -1 बटे में x की पावर 2। तो मैंने यही डायरेक्ट लिख दिया कि 1/x का अवकलन -1/x स्क्वायर। अब क्या होगा? रूट में x प्लस 1/x इंटू 1 प्लस 1/2x √x और यहाँ पे प्लस x माइनस 1/√x और 1/2 √x माइनस 1/x स्क्वायर। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं तो x का गुणा √x में तो x √x प्लस 1 और फिर इसका एलसीएम ले लेते हैं तो 1 बटे में 1 हो जाएगा तो 2x
रूट एक्स और 2x रूट एक्स का गुणा 1 में तो 2x रूट एक्स प्लस 1, फिर प्लस यहां पर लेंगे तो x रूट x माइनस 1 अपान रूट एक्स। इसी प्रकार 2 रूट एक्स स्क्वायर रूट एक्स, तो एक्स स्क्वायर का गुणा 1 में तो एक्स स्क्वायर और 2 रूट एक्स का गुणा इसमें तो 2 रूट एक्स। अब क्या हो जाएगा, चूंकि हमें दिख रहा है कि हम इसका अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में कर सकते हैं, तो 2 बटे में हो जाएगा 2x स्क्वायर रूट एक्स और 2x स्क्वायर रूट एक्स, फिर अंश का गुणा अंश में तो x रूट एक्स का 2x रूट एक्स में, तो रूट एक्स का रूट एक्स में x बाहर निकल जाएगा और x स्क्वायर अर्थात 2x क्यूब, फिर x रूट एक्स का प्लस 1 में तो x रूट एक्स, फिर 1 का 2x रूट एक्स में तो 2x रूट एक्स, फिर 1 का 1 में तो प्लस 1। इसी प्रकार यहाँ पर x 2x स्क्वायर रूट एक्स का गुणा रूट एक्स में तो 2x क्यूब, और फिर क्या हो जाएगा x रूट एक्स का गुणा x स्क्वायर में तो x क्यूब रूट एक्स, फिर x रूट एक्स का गुणा 2 रूट एक्स में तो माइनस 2x स्क्वायर, क्योंकि रूट एक्स का रूट एक्स में x हो जाएगा और x पहले से ही है, फिर -1 का गुणा माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 रूट एक्स। अब क्या हो जाएगा, अब हमें दिख रहा है कि 2x रूट एक्स और x रूट एक्स जुड़ जाएगा तो 2x क्यूब प्लस 3x रूट एक्स प्लस 1 अपान में 2x स्क्वायर रूट एक्स। वैसे ही यहाँ पर 2x क्यूब, यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर से जुड़ जाएगा तो x क्यूब रूट एक्स और प्लस 2 रूट एक्स और -2 -1 तो -3x स्क्वायर अपान 2x क्यूब। अब हमें इसका एलसीएम ले सकते हैं, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2x क्यूब रूट x। अब हम जब इससे डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, x बचेगा रूट x से रूट x, तो x का गुणा इसमें हो जाएगा 2x की 4 घात प्लस 3x स्क्वायर रूट x और प्लस 1 का गुणा x में तो x। इसी प्रकार यहाँ पे हम 2x क्यूब से 2x क्यूब काटेंगे तो रूट x बचेगा, रूट x का गुणा ऊपर हो जाएगा तो x क्यूब और यहाँ पे x, तो x की 4 घात प्लस 2 रूट x में रूट x से गुणा होगा तो रूट x से तो 2x और फिर माइनस 3x स्क्वायर रूट x। अब क्या हो जाएगा, -3x स्क्वायर रूट x से 3x स्क्वायर रूट x कट जाएगा, x से x कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा और x की 4 तो 3x की 4 घात प्लस 3x अपान 2x क्यूब रूट x। अब हम इसे बांट सकते हैं तो 3x की 4 घात बट्टे में 2x की 3 घात इसकी और 1/2 घात इसकी, तो दोनों की घात जुड़ जाएगी अर्थात 3 में हाफ जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 3 हाफ अर्थात 7/2 प्लस इसी प्रकार 3x अपान में 2x की पावर 7/2। अब क्या होगा 3/2 बाहर निकल जाएगा दोनों में से, तो 3/2 बाहर निकल गया, 4 घात में से 7/2 घटेगा तो आएगा क्या x की पावर 1/2 अर्थात 4 में से 3 हाफ घट गया है, 3 1/2 तो कितना बच गया अर्थात 4 में से
7/2 सब्सट्रैक्ट किया गया है तो दो चौको 8 में से 7 गया, 1 में 2। इसी प्रकार यहां से 1 में से 7/2 जाएगा तो यक्स की पावर -5/2, डेट्स आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि y इक्वल टू एक ब्रैकेट में x माइनस ए, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस बी, तो x का मान ज्ञात कीजिए, अर्थात फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, अर्थात dy बाई डी एक्स बराबर 0 दिया है, अर्थात y का अवकलन करने पर जो प्राप्त होगा उसके बराबर हम 0 कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं पहले y बराबर x माइनस ए माइनस बी। चूंकि यह दो फलनों का गुणनफल है तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स बराबर डी डी एक्स ऑफ, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, पहले को छोड़ो दूसरे का अवकलन करो, अर्थात डी डी एक्स ऑफ x माइनस बी, प्लस दूसरे को छोड़ो अर्थात x माइनस बी को छोड़ो डी डी एक्स ऑफ x माइनस ए। अब क्या हो जाएगा, x माइनस ए छूट जाएगा और x का अवकलन 1 होता है तो इंटू 1, प्लस x माइनस बी छूट जाएगा और x का अवकलन होता है इंटू 1। चूंकि dy बाई डी एक्स बराबर 0 दिया है तो dy बाई डी एक्स इसको इक्वेशन 1 मान लो, और दिया है, चूंकि दिया है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब dy बाई डी एक्स का मान यहां से रख दें तो x माइनस ए गुणे 1 प्लस x माइनस बी गुणे 1, तो x माइनस बी आएगा बराबर 0। तो x 2x बराबर a उधर जाएगा तो a, माइनस बी उधर जाएगा तो प्लस बी, और x की वैल्यू निकालनी है तो x बराबर a प्लस बी बाई पूरे के 2, डेट्स आंसर।